19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस आता है। जब राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा को आप लोग पढ़ोगे तो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरे अंदर अथाह बुराइयां हैं। मैं 14 वर्ष की आयु में 50-50 सिगरेट रोज पिया करता था और गंदे गंदे उपन्यास पढ़ा करता था। और जब उपन्यास के लिए मुझे पैसे नहीं मिलते थे तो मैं पिताजी के संदूक से पैसों को चुरा लिया करता था। ये कहते हैं अपनी आत्मकथा में। कहते हैं बहुत डंडे पड़ते थे, बहुत लाठियां पड़ती थी, पर सुधरने का कोई नाम नहीं था। चोरी करता था, झूठ बोलता था, लेकिन सोमदेव शास्त्री जी के संसर्ग में आर्य समाज भवन में कहीं प्रवचन चल रहा था। उस समय राजनीति पर बहुत जोरदारी से प्रवचन करते थे। उस प्रवचन को सुना और धीरे धीरे करके उनका जीवन बदलता चला गया। सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने पढ़ना शुरू किया और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो आर्य समाज का और मेरे दयानंद का ऐसा जादू चढ़ा कि कहते हैं अंतिम समय में जब जेलर ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहते हैं मैं संध्या हवन रचाना चाहता हूं। ये विचार थे, लेकिन मैं तो कहने लगी थी। कहते हैं काकोरी कांड में जब विचारधाराओं से ओतप्रोत हो गया, उस समय आर्य समाज संगठन एक क्रांतिकारी संगठन माना जाता था। वह क्रांतिकारी संगठन में जाकर शामिल हो गए और काकोरी समय नहीं पूरा सुनाने का, काकोरी कांड में काकोरी कांड को किया और जो ट्रेन जाती थी उसमें से सरकारी खजाने को लूटा और लूटने के बाद में लोगों ने जो अपने थे उन्होंने क्या किया, मुखबरी कर दी और मुखबरी करने के बाद में उनको पकड़वा दिया। वह जेल में बंद हो गए और गोरखपुर जेल में उनको रखा गया। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मेरी बस इतनी सी जगह थी कि मैं बस घोंटुओं को अपने मुंह से लगा के बैठ पाऊं। ना तो लंबे पैर हो सकते हैं, बड़ी लंबी लंबी घास खड़ी है, एक मटका सा रख दिया जाता था, उसमें मलमूत्र को भी त्यागना होता था, मक्खी भिनकती थी उसमें। ऐसी स्थिति में उनको जेल में रखा गया। पर वो अंतिम समय में जब आत्मकथा को किसी के द्वारा बाहर भिजवाया तो उन्होंने पत्र अपनी माँ को दिया। जब माँ को पत्र दिया तो उसमें लिखते हैं कि माँ, मुझे कोई भी दुख नहीं है कि कल मुझे फांसी हो जाएगी, पर दुख रहेगा तो बस इतना कि मैं तेरी सेवा ना कर सका, बस। इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर भजनों को लिख डाला। क्या लिखा? कि गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का
पर मरने वालों को न चाहिए पछताना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना, गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये वीर बलिदानी ना होते तो आज हम ऐसे बैठे होते क्या? नहीं बैठे होते। श्वास ले रहे होते क्या? नहीं ले रहे होते। आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते, आज भी हम पे शासन उन्हीं का होता। इसीलिए आज याद कर लो उनको, हाथों को खोल के तालियों के साथ में स्मरण करते हुए चलेंगे। क्या लिखा? बोलिए भारत।